बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका जो पहला यूनिट है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन में एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल बट no higher power is called quadratic equation और an equation of second degree। ये जो पूरी डेफिनेशन है ये बुक के पेज नंबर 2 पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल दे के आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें x जो है वेरिएबल है, इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, डिग्री जो है वो 2 है। इसलिए हमने कहा एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल, द स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल बट नो हायर पावर, से पावर स्क्वायर से ज़्यादा ना हो, ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं या इसको सेकंड डिग्री भी कहते हैं। इसमें दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वेयर इसमें कुछ कंडीशंस हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट a इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें ये a, b, c जो हैं ये रियल नंबर्स होते हैं और इसमें जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? सपोज इफ a इज इक्वल टू 0, हम फर्ज कर लेते हैं इसमें a 0 है तो ये a की वैल्यू यहाँ पुट करें, वी विल गेट 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। 0x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, 0 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी विल गेट bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ x की मैक्सिमम पावर 1 रह गई तो क्या हुआ, सेकंड डिग्री ख़त्म हो गई और ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। इस वजह से हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी बल्कि वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह इफ़ b इज इक्वल टू 0, हाँ इसमें जो है ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें b 0 हो सकता है। सपोज इफ़ b इज 0, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 0 वी विल गेट 0x प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस 0 से x मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया प्लस c इज इक्वल टू 0। आप देखिए ये मैक्सिमम पावर तो 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन इसमें से लीनियर टर्म ख़त्म हो गई है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें लीनियर टर्म ना हो, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, सबसे पहला जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन। हमने आज इस मेथड को डिटेल से डिस्कस करना है। फैक्टराइजेशन की बात करने लगा था, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। इसको हमने विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। बड़ी इम्पोर्टेंट कुछ टेक्निक्स बताने लगा हूँ। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैथमेटिक्स में हाउ टू ब्रेक द मिडल टर्म बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज मैंने आपको सिखाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडल टर्म को ब्रेक कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने स्टेप 1, हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, आपने फाइंड करना है AC। फाइंड AC क्या है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है आपने। सबसे पहला स्टेप। मैं 7 एग्जांपल लेता हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगी। सपोज वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टेप 1 मैंने कहा फाइंड AC। इसमें भी स्टेप 1 AC हम फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। हेयर AC विल बी इक्वल टू 20। 4 5 are 20। केस 1 है इफ AC इज पॉजिटिव कि आपने A और C को मल्टीप्लाई किया है और A और C को मल्टीप्लाई किया और आंसर जो है वो पॉजिटिव आ जाए, तो तब आपने क्या करना है? स्टेप 2, फाइंड फैक्टर्स ऑफ AC। फाइंड फैक्टर्स ऑफ AC। देखें, मैं मसलन 20 है, हमने AC फाइंड 20 कर लिया। 20 के फैक्टर्स, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स मैं फाइंड करता हूँ। 21 are 20, 10 2s are 20 and 5 4s are 20। फाइंड फैक्टर्स ऑफ AC। 20 था, हमने उसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। स्टेप 3, select those factors of AC by select those factors of AC by the addition of which we get B, that is coefficient of x। ये स्टेप 3 है। फैक्टर्स फाइंड कर लिए, इन फैक्टर्स में से उसको सिलेक्ट करना है बाय एडिशन ऑफ विच, जिनको ऐड करें वी विल गेट B। इसमें जो B है वो 9 है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है। देखें, 20 और 1 को ऐड करेंगे 21 आएगा, 9 नहीं आएगा। 10 और 2 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 9 नहीं आएगा। 4 और 5 को ऐड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो मैंने लिखा select those factors of AC by the addition of which we get B, that is coefficient of x। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जो स्टेप 4 है, both factors will contain same sign। इन दोनों फैक्टर्स के साथ, जब AC पॉजिटिव है, इन दोनों फैक्टर्स के साथ सेम साइन लगाना है। कौन सा साइन? दैट इज साइन ऑफ B।
साइन ऑफ बी, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बी है, उसका जो साइन होगा वो आपने लगाना है। यहाँ पे साइन प्लस है, इन दोनों फैक्टर्स के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे। हम लिखेंगे 4x² 9x की बजाय लिखेंगे प्लस 5x प्लस 4x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो क्या किया हमने, ये मिडल टर्म जो थी इसको ब्रेक करके लिख लिया है 4x प्लस 5x। ये जो है मेन थीम था फैक्टराइजेशन का। अब हम पेयर बनाते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स को मिला लें और लास्ट 2 टर्म्स का मिला लें। ये काम आप 8th में भी और 9th में करके आए हुए हैं, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करूँगा। इन दोनों में आपके पास x कॉमन है, वी विल गेट 4x प्लस 5। इन दोनों में जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता, 1 हर एक का फैक्टर होता है, 1 कॉमन ले लें, वी विल गेट 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 4x प्लस 5, 4x प्लस 5, ये दोनों फैक्टर्स सेम हैं, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक चल रहा है। आप नेक्स्ट स्टेप में इसमें 4x प्लस 5 और इसमें भी 4x प्लस 5 कॉमन ले लें। 2 टर्म्स इन फर्स्ट और सेकंड टर्म में से 4x प्लस 5 कॉमन ले लें। 4x प्लस 5 कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद 4x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 एक कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू 0 इट मीन्स ए इज़ इक्वल टू 0 और बी इज़ इक्वल टू 0। तो ये ए बी इज़ इक्वल टू 0 दो फैक्टर्स अगर 0 के इक्वल हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 4x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। सॉल्व द क्वेश्चन का मतलब है हमें x की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास -5/4 और x इज़ इक्वल टू -1। x की हमने वैल्यूज़ निकालनी है, सॉल्यूशन सेट विल बी -5/4 एंड -1। तो ये था पहला मेथड, स्टेप 1 फाइंड AC, और ये केस 1 था जो अभी सारा हमने डिटेल से डिस्कस किया। इफ़ AC इज़ पॉजिटिव, AC पॉजिटिव आए, पहले क्या करना है, आपने फैक्टर फाइंड करने हैं AC के। उसके बाद क्या करना है, वो फैक्टर सिलेक्ट करने हैं कि ऐड करें तो x का कोफिशिएंट यानी कि b आए। फिर दोनों फैक्टर्स के साथ सेम साइन लगाना है। कौन सा साइन, जो x के कोफिशिएंट का साइन होगा। अगला हम केस नंबर 2 अब डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। सबसे पहला स्टेप जो था फाइंड AC, x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करें। अब केस 2 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। इफ़ AC इज़ नेगेटिव, आपने x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया, अगर वो नेगेटिव हो तो तब मिडल टर्म कैसे ब्रेक करनी है, इस पे हम बात करने लगे हैं। इसके लिए भी मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल है 3x² माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये मैंने अपने पास से एग्जांपल ली है। हम क्या करते हैं, स्टेप 1 फाइंड AC, A को और C को मल्टीप्लाई किया, AC विल बी इक्वल टू -60। ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। स्टेप 2 फाइंड फैक्टर्स ऑफ AC, फाइंड फैक्टर्स ऑफ AC के हम भी पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढते हैं। 60 1 ज़ा 60,
32 ज़र 60, 23 ज़र 60, 15 4 ज़र 60, 12 5 ज़र 60। ये मैंने पॉसिबल फैक्टर्स, मैंने कहा फाइंड फैक्टर्स ऑफ AC, हमने पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ AC फाइंड कर लिए। स्टेप 2, select those factors of AC by subtraction of which we get B. Those factors of AC by subtraction of which we get B. यहाँ पे B जो है वो 7 है, तो इनमें से हमने वो फैक्टर सेलेक्ट करने हैं कि उनको सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए। तो ये 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब स्टेप 3 है, both factors will contain opposite sign। दोनों जो फैक्टर्स होंगे ये अपोजिट साइन के साथ होंगे, इनमें से एक के साथ आपने प्लस लिखना है, एक के साथ माइनस लिखना है। अब जो दो फैक्टर्स बने हैं उनमें एक छोटा फैक्टर होगा, एक बड़ा फैक्टर होगा। बिगर फैक्टर will contain sign of B। तो इनमें जो बड़ा फैक्टर होगा उसके साथ B का साइन लगाना है, जो x का कोफिशिएंट B है उसके साथ जो साइन होगा वो हम इनमें से बड़े वाले फैक्टर के साथ लगाएंगे। तो क्या किया, 12 × 5 60 आ गया, मिडल टर्म ब्रेक करने लगे हैं। वी विल गेट 3x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 20। ये जो दो फैक्टर थे दोनों के साथ अपोजिट साइन। यहाँ चूँकि x का कोफिशिएंट माइनस है तो बड़े फैक्टर के साथ माइनस का साइन लगा दिया, दूसरे के साथ हमने प्लस का साइन लगा दिया। तो ये क्या किया, हमारी मिडल टर्म ब्रेक हो गई है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स का हम पेयर बना लेते हैं और लास्ट 2 टर्म्स का पेयर बना लेते हैं। ये पहले हम बहुत दफ़ा काम कर चुके हुए हैं। इन दोनों में से पहले कोफिशिएंट कॉमन लें, 3 इज़ कॉमन x² में, और यहाँ x है, x कॉमन, वी विल गेट x माइनस 4। सिमिलरली इन दोनों में 5 कॉमन आ गया, वी विल गेट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन 2 टर्म में से x माइनस 4 कॉमन, ये आ जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि ये दो फैक्टर 0 के इक्वल हैं, इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 और 5 इधर ऐड हो उधर जाके माइनस 3 मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड, x इज इक्वल टू माइनस 5/3। x की वैल्यूज़ हमने निकाल ली, एंड पे हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 4, -5/3।
एक चीज़ याद रखिएगा कि सेट में आप एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको अगर यूँ भी लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है, -5/3, 4। तो ये जो फैक्टराइजेशन 2 इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे, 2 इम्पोर्टेंट केसेस थे। AC पॉजिटिव हो तब क्या करना है और AC नेगेटिव हो तब क्या करना है, ये एक फ़न है। अगर बच्चे ये समझ जाएं तो अलजबरा जो है वो इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगले चैप्टर्स में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे काम करेंगे।